Hi everyone, this is Isha. Welcome to this video as well as on this channel. So this video is going to be a after school study vlog. So make sure to watch it till the end. And हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना. मैं स्कूल से लगभग 2:15 तक आ चुकी थी एंड आई वॉज़ रियली एग्जॉस्टेड. तो ड्रेस वगैरह चेंज करके आई हैड माई लंच एंड उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लेकर मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता बट मैं शायद तक 3 बजे तक पढ़ने बैठ गई थी. सो आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड आई वॉज डूइंग फिज़िक्स का लेक्चर. सो बेसिकली मेरे जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो मतलब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है, तो अभी तो शायद तक एप्लीकेशंस वाला वो चल रहा होगा. तो आई वाज कंप्लीटिंग माई लेक्चर एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑल्सो. इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, तो इसके जो क्वेश्चंस का जो लेवल है एट वेरी फर्स्ट ग्लेंस दिखने में हार्ड लगते हैं इसके क्वेश्चंस, बट अगर आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हो तो इट बिकम प्रीटी ईजी. लाइक दूसरे न्यूमेरिकल्स के हिसाब से तो मतलब फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं एक्सेप्ट एरर वाले क्वेश्चंस को लेकर. लाइक मैं हमेशा उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ एंड वो वाले अभी तक मुझे क्लियर नहीं है. वैसे आगे उसका भी लेक्चर होगा, मतलब आगे उसका भी लेक्चर जो है मैं कंप्लीट करूँगी तो उसमें मैं आगे बात करने वाली हूँ. बट फिलहाल अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैं बहुत आसानी से कर पा रही थी. सो येस, अभी कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो एन्जॉय द टाइम लैप्स. सो एज़ यू कैन सी, मैंने अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने 1 घंटे तक करा था. तो ऑलमोस्ट 4:10 हो चुके थे, तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था. तो इसके बाद मैंने वापस से टाइमर लगाया एंड आई स्टार्टेड टू डूइंग माई होमवर्क. तो बेसिकली हम इंग्लिश में हमको 2 नोटबुक्स बनवाइए, एक है CW एंड है एक HW. तो जितने भी हमारे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सबको होमवर्क कॉपी में करना है और बाकी के सारे क्वेश्चंस को CW में करना है. तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, वो तो कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, तो उसी का ही होमवर्क मुझे करना था. सो आई वाज डूइंग दैट एंड साथ साथ में मैं उसके क्वेश्चंस को पढ़ भी रही थी और एक साथ याद, मतलब ऐसे अंडरस्टैंड भी कर रही थी, याद भी कर रही थी, ताकि मुझे वापस ये चैप्टर एज अ डीप समझ आना पड़े. एंड अगर मुझसे पूछो तो ये चैप्टर मैंने पहले इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट वगैरह जो भी करना था वो सब मैंने कर लिया था. तो बस इसमें क्वेश्चंस ही बाकी थे एंड क्वेश्चंस मैंने आधे से ज़्यादा अपने मन से लिखे. कुछ हेल्प के लिए मैंने थोड़ी हेल्प वगैरह ली, बाकी मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज मैंने अपने हिसाब से बनाए थे. सो मैंने अपना सारा होमवर्क 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था. तो देन आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड उसके बाद आई अगेन स्टार्टेड टू स्टडी. इसके बाद आई थॉट ऑफ डूइंग मैथ्स, बट अगर मैं आपको अपनी रियल कंडीशन बताऊँ मैथ्स में, तो अभी ऐसा हो रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में से मैथ्स मुझे सबसे टफ़ लग रही है. मैं अपने स्कूल की जो क्लासेस है वो फर्स्ट डे से अटेंड कर रही हूँ एंड हमारे टीचर ने डायरेक्ट स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से करी थी. तो स्टार्टिंग में तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, बट उसके बाद 3 दिन के बाद मुझे बिल्कुल समझ में आना बंद हो गया. और अभी ऐसा हो रहा है कि मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बट मैथ्स को मैंने अभी तक टिल नाउ अभी तक मैंने उसको खोला नहीं है. मैंने सिर्फ लेक्चर अटेंड किया, उससे थोड़े से नोट्स बनाए और अभी तक तो फर्स्ट लेक्चर भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. तो भी मेरी मैथ्स में कुछ इस तरीके से हालत हो रही है. तो मैं लेक्चर देख रही थी बट लेक्चर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो चीज़ हटा दी एंड मैं खुद से अपने एडवाइज़र से वो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर रही थी. बट मुझसे नहीं हो पा रहा था, मुझसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो मैंने ये चीज़ हटा दी क्योंकि आंसर सबकी गलत आ रहे थे. सो मैंने ये चीज़ हटा दी एंड उसके बाद मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना केमिस्ट्री कर ली जाए. तो ये सब बंद करने के बाद आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री. मैंने उसका लेक्चर लगाया एंड केमिस्ट्री का इट्स द फर्स्ट चैप्टर या सेकंड नहीं, इट्स द फर्स्ट चैप्टर जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. और इसका शायद ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, मे बी फर्स्ट होने वाला है, हाँ सेकंड लेक्चर था. सो उसमें से मैं कर रही थी एंड हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे मैम से केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ रही है. तो द थिंग वाज दैट मैंने ना यूट्यूब से भी पहले देख लिया था. तो स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट्स था तो वो तो सब मैंने यूट्यूब से कर लिया था. तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे स्किप करके देख रही थी बिकॉज़ ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ ली थी. तो इसके साथ साथ कुछ मैं नोट्स पे बना रही थी. तो अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जस्ट enjoy the time lapse.
सो आई गेस समथिंग 8 बज रहे थे या 8:30 बज रहे थे, आई डोंट रियली नो। तो मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी थी एंड आई वाज अगेन डूइंग फिज़िक्स। अभी इन तीनों सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है कि मेरा सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो फिज़िक्स में ही है, दैट्स वाई मैं सबसे ज़्यादा फिज़िक्स ही लेके बैठती हूँ। मेरी वीडियो में भी सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लिप्स होती है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी एंड ये इस चैप्टर का लास्ट सेकेंड लेक्चर था। तो इस पर ना ये एरर वाला था और मैंने ना ये शायद तक एक डेढ़ घंटे का, मतलब एक डेढ़ घंटे के सारे लेक्चर्स होते हैं, तो ये इतने मिनट्स का था। तो मैं यहाँ पे कर रही थी और बेसिकली जो फर्स्ट मतलब लास्ट सेकेंड जो एरर का जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो सिंपल था, मतलब ये जो लेक्चर है वो बहुत इजी था। बट इसके बाद वाले लेक्चर में जो एनालिसिस करने होते हैं, जो जिस पर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो उस टॉपिक को लेकर आई एम लिटिल बिट वीक, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि किसको कैसे करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में से, आई नो ये इजी टॉपिक है, बट पूरे चैप्टर में से सब मेरा वीक जो पॉइंट है वो एरर वाला ही है। तो मैं इसके लेक्चर्स को यहाँ पे देख रही थी एंड आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये समथिंग मैंने 50 मिनट्स पे पूरा ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ आई विल शो यू व्हाट आई डिड नेक्स्ट। इतनी देर पढ़ने के बाद मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे थोड़ा सा कुछ खाने का मन करा था मीठा, तो मैंने चूरमे का लड्डू खाया, जो कि राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आई अगेन स्टार्टेड टू स्टडी एंड हियर मैं फ़िज़िक्स के नोट्स पढ़ रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा था टेस्ट फ़िज़िक्स का फिज़िकल एजुकेशन का। तो उसके लिए मैं पढ़ रही थी यहाँ पे एंड आई डोंट नो मैंने इसको कितनी देर में पढ़ा था, क्योंकि सिर्फ इसमें गो थ्रू करना था तो शायद 15-20 मिनट ही लगे होंगे मेरे को। तो इतनी देर ये किया एंड नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट क्लिप। उसके बाद ये 10 बजे की क्लिप है एंड मैं यहाँ पे अगेन फ़िज़िक्स करना चालू कर दिया, बिकॉज़ मेरा ऐसा था कि इस दिन पे मुझे एक फर्स्ट चैप्टर तो पूरा लेक्चर्स तो सारे कंप्लीट करने ही थे। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर था एंड इसके बाद मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो मन मार के मैंने वापस से पढ़ने बैठी एंड मैंने पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। तो इस पर तो मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं। तो यस, अब मेरा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लाइक इधर मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो यस, हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी मम्मी ने पास्ता बनाया था तो मैंने वो भी खाया था बीच में, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम। तो इसकी तो मेरे पास कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं थी। तो यस, तो अब है ये 1 बजे की क्लिप्स एंड लाइक मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था। मैंने नॉर्मल जो प्रैक्टिस वगैरह थी मेरी फ़िज़िक्स की टेस्ट की वो मैं कर रही थी एंड वो सब होने के बाद मैंने टाइमर लगाया एंड मैं अपने फ़िज़िकल एजुकेशन का पढ़ना चालू करा। तो हमारे यहाँ पे जो मंथली टेस्ट हो रहे थे वो लाइक एक बार में 2 सब्जेक्ट्स के हो रहे थे, तो इसलिए 2 सब्जेक्ट का मुझे यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा था। तो इसका तो ज़्यादा कुछ ना, फ़िज़िकल एजुकेशन में अपने खुद से मन से लिखने का होता है एंड हमारे सर तो मार्क्स दे भी देते हैं फ्री के, तो उस पर वो चेक भी नहीं करते, तो इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। बट एक बार खुद की लैंग्वेज बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स तो चाहिए होते मेन, तो उसके लिए सर ने हमको जो लिखवाया था मैं वापस सब कर रही थी और समझ के कर रही थी, ताकि मुझे वापस ये चैप्टर पढ़ना ना पड़े। सो यस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एज इट गिव्स मी अ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। ऐसे ही नए डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।